A very good evening to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने PQE यानी प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंस के ऊपर क्वेश्चन किया था और आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पोर्शन है हमारा परसेंटेज का पॉपुलेशन बेस्ड या एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएट और डिप्रिसिएट मतलब प्राइस का घटना प्राइस का बढ़ना, ठीक है, किसी भी वैल्यू का घटना वैल्यूएशन के अप डाउन पे या पॉपुलेशन के ऊपर आज हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ। स्कूल में जब आप थे ना तो वहां पे आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाता था कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर टी मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वैल्यू। ये कुछ आपने पढ़ा था और यही फॉर्मूला कुछ हद तक आपके अमाउंट का होता था, जहां पे आप कहते थे अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये थोड़ा ना तो कह सकते हैं पर्सनली अगर मैं जूम करूं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता था। उसी का सिंपलेस्ट वे हम यहाँ पे निकालेंगे और जिसको हमने क्या पढ़ा है, सक्सेसिव चेंज पढ़ा है। बोल सकते हैं इसी का एक सिंपलेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं सक्सेसिव चेंज के पैटर्न पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बस बता दूं कि बस आप ये ध्यान रखना, अगर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखना, इनिशियल पॉपुलेशन में ही सब कुछ चेंज होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय सक्सेसिव चेंज, एंड वो किसके बराबर होगा, फाइनल पॉपुलेशन के बराबर होगा। और अगर ये क्वेश्चन पॉपुलेशन से हट के एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन पे चला गया तो भी आप बोलेंगे इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सक्सेसिव चेंज आपके फाइनल वैल्यू के बराबर होगा। चेंज कुछ भी नहीं होगा, वहां पे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन बोलेंगे, यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हुआ है, 5%। तो आप सभी को पता है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है और अगर 5% से इंक्रीज कर रहा है मतलब रिजल्टेंट कितना होगा, 21/20। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 926100। ठीक है, अगर उसका अभी का पॉपुलेशन 92,610 है तो बताइए 3 साल पहले का पॉपुलेशन क्या होगा, द पॉपुलेशन 3 years एगो। तो अब आप सोचो, अगर 3 साल पहले का डेटा पूछ रहा है तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, फाइनल वैल्यू, और जो फाइंड आउट करना है उसको क्या एज्यूम करेंगे, इनिशियल वैल्यू। तो जो मुझे निकालना है दैट विल बी कंसीडर एज एक्स। ठीक है, 3 साल का चेंज आया है 5% पे ही, तो 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 एंड मल्टीप्लाई बाय 21/20। और ये होने के बाद मतलब इतने सारे चेंजेस होने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 92610। 92610। अब यहां पे आप समझ रहे हो, अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस को देखूं तो बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी बच्चे को ठीक है, आपको 21 का क्यूब पता होगा, 21 का क्यूब पता होगा, तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, आराम से। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं उनको दिक्कत आएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू जो है ना, दैट इज नथिंग, दैट इज द 21 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10। सिंपली बात करें तो यहां से 21 से ये सीधा एलिमिनेट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 8000, मतलब आंसर होगा 80,000। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से ना सब में प्रिंटिंग इशू हुआ है, सबकी जीरो छूट हुई है। द करेक्ट ऑप्शन इज 80,000। जीरो छूट गया होगा, 8000 पे आ गया डाटा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 80,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 48,000। ठीक है, इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%। ठीक है,
देन इट्स करेक्ट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब आपसे ये फाइनल पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो इनिशियली वैल्यू मुझे पता है, इनिशियली वैल्यू कितना है मेरे पास 48,000। ठीक है, 10% से इंक्रीज होने का मतलब दोस्तों आपको पता होगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर 1/10 से बढ़ रहा है मतलब 11/10, कितनी बार 3 टाइम्स 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, और यहां से मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्यों, बेसिकली मैंने ये डेटा ही ऐसा पिकअप किया कि आपको मैं समझा सकूं कैलकुलेशन कितना हेल्प करता है बाय लॉजिकल करने में। तो अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दूं 48, अगर आपको किसी को याद हो तो 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 होता है। ठीक है, तो जरा सोचो कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आंसर एंड किससे करना चाहिए, 8 से एंड करना चाहिए। 8 इंटू 1 कितना होता है, 8 होता है। तो ये ऑप्शन मात्र एक ही ऑप्शन है जो आंसर आपका 8 से एंड हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सेकंड 63888। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सक्सेसिव चेंज के ऊपर क्वेश्चन हमने करा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज, इस बार डिक्रीज किया है, कितने से डिक्रीज किया, 40% से। तो बच्चों 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। अगर 2/5 से डिक्रीज कर रहा है मतलब वैल्यू कितनी होगी, 3/5। ये कैसे निकल रहा है, इसको आप सेम कॉपी करते और इनका डिफरेंस लेके यहां लिखते हैं जब डिक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है तो इनका समेशन न्यूमरेटर में लिखा जाता है। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन 2 years ago इज 15,000, 2 साल पहले 15,000 था, तो बताइए अभी कितना होगा। ठीक है, अगर 2 साल पहले 15,000 था तो अभी कितना होगा, तो मतलब मुझे इनिशियल वैल्यू पता है, दैट विल बी 50,000। अब इसमें डेटा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2 साल के लिए दिया है तो 2 साल का हम डिक्रीज करेंगे। तो देखो भैया इससे इसको सॉल्व कर लो तो ये 3000 टाइम्स हो जाएगा, और इससे इसको सॉल्व कर लो तो ये 600 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी वैल्यू 5400 आनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर कोई भी सिटी का पॉपुलेशन 15,000 एज्यूम कर रहा हूं मैं, और अगर वो सिटी का पॉपुलेशन 40% से डिक्रीज हो रहा है, तो एंड ऑफ द 2 years यानी एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन हो जाएगा 5400। उसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 5400। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत बार आया है, और मैं यहाँ पे इसको दो अलग अलग से सॉल्व करूंगा। फिलहाल एक तो मेथड है इसको इक्वेशन वाइज सॉल्व करना, दूसरा मेथड है एलिगेशन मिक्सचर के थ्रू सॉल्व करना, तो वो मैं आज डिस्कस करूंगा। बाकी आते समय मैं उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी सिटी का पॉपुलेशन 9800 है, अगर उस पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन को 8% इंक्रीज किया जाए और फीमेल पॉपुलेशन को 5% इंक्रीज किया जाए, तो पॉपुलेशन आपका कितना हो जाता है, 10,450। तो बताइए कि इंक्रीज होने से पहले मेल की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, नंबर ऑफ मेल कितना था। तो जस्ट टू बी एज्यूम कि मेल अगर हमारा x होगा तो फीमेल की वैल्यू 9800 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब समझना इस पॉपुलेशन में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, 8%। तो जरा दोस्तों बताइए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, यानी कि अगर इससे इंक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा 27/25। एंड फीमेल जो है वो 5% से इंक्रीज कर रही है तो ये हो जाएगा 1/20, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो डाटा हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो जरा इक्वेशन बनाकर देखते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए 27/25 मल्टीप्लाई बाय मेल डेटा प्लस 21/20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीमेल्स, ये सारे इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10,458। जरा सॉल्व करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूं तो ये 100 होना चाहिए। 100 का मतलब दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 अपर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट विल बी 108x अपॉन 100। और अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दैट विल बी बिकम 105 अपॉन में 100, 9800
multiply by x is equal to 10,458. नाउ एलसीएम का डेटा उधर भेज दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 108x प्लस 105 मल्टीप्लाई बाय 9800, तो अगर मैं 9800 मल्टीप्लाई बाय 105 करता हूं, तो यहाँ पे मैं 00 को अगर छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये इस टाइप का कैलकुलेशन है। तो मैंने आपको बताया था दैट विल बी +5 और ये -2, तो इनका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे -10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 103 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आएंगे तो ये 10290 वैल्यू है, ठीक है। और लास्ट में आपने 00 छोड़ा था, तो वैल्यू बिकम 10290 और 00 -105x इज इक्वल टू 10458, और ये जो नीचे का 100 था मल्टीप्लाई बाय 100। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आया है तो क्यूक मैथ के वीडियोस को जाके ओपन करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से सॉल्व करें तो दैट विल बी 3x, और अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ बेटा, तो ये डेटा जो मेरा होना चाहिए 458 है, 290 माइनस कर लेते 300, 158, तो ये हो जाएगा आपका 168, ठीक है, 00, हाँ 16800। नाउ दिस वैल्यू इज x डिवाइडेड बाय 16800 अपॉन में 3, आफ्टर गेटिंग कैलकुलेशन यू गेट 5600। अब अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया दैट इज द एक्चुअल कैलकुलेशन, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेट से बनाऊं, इट क्वाइट इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट हाँ मैं थोड़ा सा एलिगेशन मिक्सर यूज करूंगा यहाँ पे। कंप्लीट वीडियोस आपको जब एलिगेशन के मिलेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक सिंपल से वे में बताता हूँ। एलिगेशन ना इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करता है, यहाँ पे एक डेटा रखा जाता है, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे मिक्सर रखा जाता है। देखो एक साइड पॉपुलेशन 8% से इंक्रीज हो रही है, दूसरे साइड पॉपुलेशन 5% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी ये आपका मेल डेटा है, ये आपका फीमेल डेटा है, ठीक। अब मुझे ये देखना है कि ओवरऑल चेंज कितना आया, तो ओवरऑल जरा चेंज देखिए, तो आपकी वैल्यू है 10,458, ये था कितना 9800। पॉपुलेशन बढ़ा कितना आपका 658 विद रिस्पेक्ट टू 9800, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए तो कितना आ रहा है आपका 658 अपॉन में 98। अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो ये वैल्यू किससे डिविजिबल है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो चलो भाई 2 से करते हैं तो ये 949 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 329 हो जाएगा, ठीक है। 7 से करके देखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और इसको 7 से करते हैं तो 7 को 28, और 28 को 4 9 7 49, ठीक है, ये बचेगा तो 47.7, जो आपका बोल सकते हैं कि एक्चुअली चेंज कितना आया, तो वो हमने इंटरमीडिएट में रख दिया। डायगोनली सॉल्व कीजिए इसको, डिफरेंस लीजिए इसका, तो दैट वैल्यू बिकम्स 12/7, और यहां से अगर डायगोनली सॉल्व करते हैं तो दैट बिकम्स 9/7। इनका रेशियो ले लीजिए, 12/7 और 9/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो हो गया आपका 4:3 का, मतलब इसमें 4 पार्ट मेल है, 3 पार्ट फीमेल है। कितने का भाई, तो 4/7 कर लीजिए, 9800 कर लीजिए, तो ये 14 बार में कट जाएगा 1400, मतलब यहाँ से भी कैलकुलेशन आपका 5600 आएगा। ये मैथड राइट भी आपको समझ नहीं आया, पर मैंने कोशिश की है, पैटर्न यही होता है। एलिगेशन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम कर देंगे आपको उस समय बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, और अभी भी कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से नहीं किया एक्सप्लेन, तो अभी भी मैंने करके दिया है आपको। हाँ बात रही ये ऑल्टरनेट मेथड होगा जो कि थोड़ा सा लेंथी है अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मिक्सर से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी इंप्लीमेंट सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब हम अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किया है वो आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप देखेंगे पॉपुलेशन बेस्ड है। अब हम डिप्रिसिएशन पे आ रहे हैं, और देखो पैटर्न चेंज नहीं करेगा, पैटर्न में डिक्टो भी सेम करके दिखाऊंगा। देखो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स बाय 5%, अगर किसी भी मशीन की जो प्राइस है वो 5% से डिक्रीज करती है, ठीक है। अगर
उसका प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, तो बताओ 2 साल के बाद कितना होगा। तो मतलब मुझे इनिशियल वैल्यू पता है, तो इनिशियल का मतलब मैं 10,000 पुटअप करूंगा। 5% से डिक्रीज हो रहा है, दैट विल बी 1/20। डिक्रीज हो रहा है मतलब 90/20। कितनी बार डिक्रीज हुआ है? 2 बार, तो 90/20 टू टाइम्स। ठीक है, इसको इससे कट कीजिए बेटा 500 टाइम्स, इसको इससे कट कीजिए बेटा 25, दैट विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 361। अगर आपको याद हो 25 से मल्टीप्लाई का रूल बताया था, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर लीजिए 90 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब 25। तो करेक्ट आंसर इज 9025। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं भाई कैलकुलेशंस की, वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशंस के दौरान। तो क्यूब मेथड के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 3 वीडियोस उसमें हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी। हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इसमें हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते हैं एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे, लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you